अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो हमने आज तीन चीज़ों को डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले इफ़, उसके बाद इस, एल्स इफ़ एंड देन एल्स। ठीक है, हमने इन तीन चीज़ों को इस वीडियो में हमने क्लियर करने हैं, अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड stdio डॉट एच स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। ठीक है, एक दूसरी लाइब्रेरी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, वो हमारे पास क्या है, कोनायो डॉट एच। ठीक है, कोनियो भी पढ़ सकते हैं या कोनायो भी पढ़ सकते हैं, मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। उसके बाद मैं मेन पे आता हूँ और मेन के बाद मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लेट सपोज इस प्रोग्राम में, ताकि मेरा इफ़ एल्स इफ़ एंड एल्स तीनों क्लियर हो जाए, तो मैं यूज़र से परसेंटेज लूँगा और परसेंटेज जो है मैं परसेंटेज के हिसाब से मैं अपना ग्रेड मालूम करूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यूज़र से परसेंटेज लूँगा। लेट सपोज मैंने 80% लिया या 80 से अबव लिया, तो आपको पता है कि 80 से अबव या 80 हो तो हमारा जो ग्रेड बनता है वो A1 ग्रेड बनता है। एंड देन बिल्कुल उसी के साथ साथ जो है, अगर 70 से लेकर 80 तक हो या 80 के दरमियान, 70 से 80 के दरमियान हो, तो हमारे पास A ग्रेड होता है। एंड देन बिल्कुल एज वेल एज 60 से लेकर 70 तक हमारा जो होता है वो B ग्रेड होता है। एंड देन C होता है, D, एंड उसके बाद फेल होता है। ठीक है, तो हमने ये प्रोग्राम बनाना है, तो मैं डेटा टाइप जो है वो इंटीजर ले रहा हूँ। ठीक है, और मैं ले रहा हूँ परसेंटेज, मतलब पर शॉर्ट फॉर्म लिख दिया परसेंटेज की। ठीक है, तो मैं प्रिंटफ में क्या करता हूँ, यूज़र से परसेंटेज ले लूँगा। ठीक है, और मैंने कहा यहाँ पे एंटर आ परसेंटेज, मेरे पास यूज़र से परसेंटेज आ गया। यहाँ पे मैं स्कैनर में उसका एड्रेस के सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो क्या आएगा, %d आएगा। ठीक है, कॉमा लगा, एड्रेस % एंड पर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सेमी कॉलन आ गया। अब मैं यहाँ पे कंडीशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इफ़ की कंडीशन आएगी, मैं कहता हूँ इफ़ का मतलब अगर। अच्छा, इस प्रोग्राम में अगर मगर की कहानी चलेगी, अगर ऐसा हुआ तो ये कर दो, ऐसा हुआ तो ये कर दो। ठीक है ना, तो अगर मगर की कहानी चलती रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहता हूँ, अगर परसेंटेज 80 से अबव हो या बराबर हो किसके, 80 के। ठीक है, 80 से अबव हो या बराबर हो 80 के परसेंटेज, तो आप प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट होना चाहिए, A1 ग्रेड प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ A1 ग्रेड। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे सेमी कॉलन एंड देन उसके बाद मैं क्या यूज़ करूँगा, एल्स इफ़। एल्स इफ़ कहाँ यूज़ होता है, जब एक से ज़्यादा कंडीशन होती है तो हम लोग क्या करते हैं, एल्स इफ़ में उस प्रोग्राम को लेके चलते हैं और आखिर में फिर एल्स लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एल्स इफ़ लगाऊंगा। और एल्स इफ़ में मैंने कहा कि अगर परसेंटेज ग्रेटर हो या बराबर हो 70 से, तो 70 से जब अबव हो जाती है परसेंटेज, तो हम लोग क्या, कौन सा ग्रेड होना चाहिए, A ग्रेड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, A ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे A ग्रेड आ गया। एंड देन यहाँ पे फिर एल्स इफ में आ जाता हूँ और मैं कह देता हूँ कि अगर परसेंटेज ग्रेटर हो या बराबर हो 60 के, तो 60 से अबव होती है तो आपके पास जो ग्रेड बनता है वो कौन सा होता है, B ग्रेड होता है। तो मैं B ग्रेड यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, एंड देन इसके बाद जो है मैं यहाँ पे अगेन एल्स इफ में आ जाता हूँ और मैं कह देता हूँ कि अगर परसेंटेज जो है ग्रेटर हो या बराबर हो किसके, 50 के। ठीक है, तो 50 से जब अबव होती है तो ग्रेड हमारे पास कौन सा होता है, C ग्रेड होता है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि C ग्रेड क्या कर दो, प्रिंट कर दो। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास C ग्रेड आ गया और यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगा। ठीक है, अनदर इसके सेकंड लास्ट जो है मैं क्या कह देता हूँ, एल्स इफ में। ठीक है, मैं कह देता हूँ कि अगर परसेंटेज ग्रेटर हो या बराबर हो किसके, 40 के। ठीक है, तो 40 से जब अबव होती है तो हमारे पास जो ग्रेड होता है वो क्या होता है, D ग्रेड होता है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे क्या प्रिंट कर दो, D ग्रेड प्रिंट कर दो। ठीक है, यहाँ पे D ग्रेड आ गया। अच्छा, इसके बाद अगर 40 से कम होगी तो यहाँ पे मैं एल्स इफ नहीं लगाऊंगा क्योंकि आखिरी कंडीशन रह गई। तो मैं कह देता हूँ अगर इसमें से कोई भी नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें इस कंडीशन में कुछ भी नहीं चल रहा, ठीक है, इस कंडीशन के मुताबिक नहीं है, तो लास्ट में यहाँ पे एल्स में, ठीक है, एल्स में प्रिंट कर दो कि क्या है, फेल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दो, फेल लिख दो। ठीक
ठीक है, यहाँ पे फेल्ड आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम मेरा बन चुका है, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, कंपाइल करूँगा, कंपाइल करने के बाद जो है रन करूँगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले इफ़ इस्तेमाल किया, उसके बाद मैंने इफ़ एल्स की कंडीशन लगाई यहाँ पे, एंड देन बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह सबसे लास्ट में फिर मैंने क्या यूज़ किया, एल्स भी यूज़ कर लिया, ठीक है। तो हमारे इस प्रोग्राम में तीनों चीज़ें कवर हो चुकी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, कंपाइल करूँगा, यहाँ पे मैं सेव कर दूँगा और मैं परसेंटेज के नाम से सेव कर देता हूँ, ठीक है। मैंने परसेंटेज के नाम से प्रोग्राम सेव कर दिया, ठीक है। कंपाइल हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे रन करने लगा हूँ, ठीक है। मेरा प्रोग्राम रन भी हो गया, कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे परसेंटेज दूंगा, क्या रहे इंटर अ परसेंटेज। मैं परसेंटेज लेट सपोज मैं दे रहा हूँ 89। तो आपको पता है 89 पे कौन सा ग्रेड बनता है, A1 बनता है। अब आपके पास यहाँ देख सकते हैं, आपके पास जो ग्रेड है वो आ चुका है A1 ग्रेड। मैं दोबारा यहाँ पे रन कर देता हूँ और आपके सामने अगेन मैं परसेंटेज दे देता हूँ। लेट सपोज मैं परसेंटेज दे रहा हूँ 56 जो है उस पर कौन सा ग्रेड बनना चाहिए, C ग्रेड बनना चाहिए, ठीक है। तो मैं एंटर कर देता हूं और आपके सामने ये देख सकते हैं आप कौन सा ग्रेड आ गया, C ग्रेड आ गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह मैं अगेन एक दफ़ा फिर रन कर देता हूं एंड मैं दे देता हूं लेट सपोज 72। तो 74 समझ लो। तो 74 पे कौन सा ग्रेड होता है, A ग्रेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ चुका है। इट्स मीन हमारा प्रोग्राम जो है, लॉजिक जो है वो हमने सारी बिल्कुल सही लगाई हुई है। और इस दफ़ा मैं लास्ट में क्या कर देता हूँ, मैं 40 से कम दे देता हूँ, देखता हूँ फेल को भी शो करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेट सपोज परसेंटेज दे रहा हूँ 32, ठीक है। तो अभी तो फेल आना चाहिए क्योंकि 40 से कम है। तो मैं देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है फेल आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम में जितने भी लॉजिक्स लगे हुए हैं बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इस प्रोग्राम में अगर आपको कोई डाउट है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम में हमने तीनों चीज़ें कवर की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में इसी से रिलेटेड एक दूसरा जो होता है वो हमारे पास होता है नेस्टेड इफ़, ठीक है। एक यहाँ पे क्या था, इफ़ था, एल्स इफ़ था एंड एल्स था। और अगला जो हमारा प्रोग्राम होगा वो उसमें क्या होगा, नेस्टेड इफ़ का मैं प्रोग्राम अभी बनाने वाला हूँ, ठीक है। वो भी मैं इंशाल्लाह कल या परसों तक अपलोड कर दूंगा। इसमें अगर कोई परेशानी है, कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं